छात्रों, आज हम वर्तमान समय में अत्यंत समृद्ध और सशक्त विधा एकांकी के प्रकारों की चर्चा करेंगे। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस विषय से संबंधित अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता रहा है कि एकांकी का वर्गीकरण कीजिए। आधुनिक समय में एकांकी एक सशक्त एवं समृद्ध विधा है। समयाभाव के कारण दर्शक या पाठक एकांकी में अधिक रुचि लेते हैं। एकांकी अंशकालिक रचना होते हुए भी विविध विषयों का संयोजन एवं उद्घाटन करता है। इस प्रकार एकांकी में अलग अलग विषय वस्तु प्रवृत्ति तथा तकनीकी को अपनाया जाता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारण के कारण एकांकी अत्यंत लोकप्रिय हुआ है। अतः अनेक प्रकार के एकांकी देखने को मिलते हैं। यद्यपि एकांकी का वर्गीकरण करना अत्यंत कठिन है, फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए निम्नलिखित आधारों पर इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। नंबर 1, विषय वस्तु के आधार पर। नंबर 2, प्रवृत्तिगत आधार पर। तथा नंबर 3, टेक्निक या शिल्प के आधार पर। इन आधारों पर हम एकांकी का वर्गीकरण प्रस्तुत कर सकते हैं या समझ सकते हैं। एकांकी का वर्गीकरण। नंबर 1, विषय वस्तु के आधार पर। नंबर 2, प्रवृत्तिगत आधार पर। नंबर 3, टेक्निक या शिल्प के आधार। तो सबसे पहले हम विषय वस्तु के आधार पर एकांकियों का वर्गीकरण देखेंगे। विषय वस्तु के आधार पर एकांकी के निम्नलिखित प्रकार हैं। नंबर 1, पौराणिक एकांकी। पौराणिक एकांकियों की विषय वस्तु पौराणिक गाथाओं या कथाओं पर आधारित होती है। इनकी मूल संवेदना पुराणों में आई कहानियाँ और कथाएं होती हैं। इन एकांकियों में यथार्थ कम तथा कल्पना शक्ति अधिक होती है। कभी कभी
एकांकीकार पौराणिक घटनाओं के आधार पर युगीन समस्याओं का भी समाधान प्रस्तुत करता है। उदयशंकर भट्ट का महामानव तथा सद्गुरु शरण अवस्थी का मुद्रिका पौराणिक एकांकी की श्रेणी में आता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं नंबर 2 ऐतिहासिक एकांकी। ऐतिहासिक एकांकी की कथा वस्तु इतिहास पर आधारित होती है। यह शुद्ध ऐतिहासिक घटना हो सकती है या फिर कल्पना से मिश्रित। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का विक्रमादित्य तथा सेठ गोविंद दास का कंगाल नहीं एकांकी इसी कोटि में आते हैं। इसके साथ ही औरंगजेब की आखिरी रात डॉक्टर रामकुमार वर्मा का इसी श्रेणी का एकांकी है। इसके बाद नंबर 3 सांस्कृतिक एकांकी। सांस्कृतिक एकांकी का संबंध संस्कृति से होता है। इस एकांकी में सांस्कृतिक पक्ष पर जोर दिया जाता है। यह भूतकाल से संबंधित हो सकता है अथवा वर्तमान काल से भी संबद्ध हो सकता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का प्रतिशोध तथा शंभुदयाल सक्सेना का प्रहरी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। नंबर 4 सामाजिक एकांकी। सामाजिक एकांकी में परिवार तथा सामाजिक जीवन का चित्रण रहता है। इसकी विषय वस्तु परिस्थितियाँ आदि सामाजिक परिवेश पर आधारित होती हैं। सामाजिक एकांकी का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। सामाजिक जीवन के सभी पक्ष इसकी परिधि में आ जाते हैं। उपेंद्र नाथ अस का सूखी डाली, विनोद रस्तोगी का रोशनी की राह श्रेष्ठ एकांकी हैं। इसके साथ ही उदयशंकर भट्ट का नए मेहमान को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। इसके बाद नंबर 5 राजनैतिक एकांकी। राजनैतिक एकांकियों का मूल विषय राजनीति होती है। इनकी कथा वस्तु राजनैतिक समस्याओं को लेकर लिखी जाती है। इनमें युद्ध, शांति, शासन तंत्र, दलगत राजनीति तथा राजनीतिक समस्याएं आदि मुखरित होती हैं। सेठ गोविंद दास का हंगर स्ट्राइक, उदयशंकर भट्ट रचित पिशाचों का नाच एकांकी इसी श्रेणी में रखा जाता है। विष्णु प्रभाकर का सीमा रेखा भी काफ़ी हद तक राजनीति से प्रेरित एकांकी है। उसके बाद मनोवैज्ञानिक एकांकी। मनोवैज्ञानिक एकांकी व्यक्ति के मनोजगत को
का उद्घाटन करते हैं। यह आधुनिक एकांकी कला का विकसित रूप है। विष्णु प्रभाकर का माँ बाप, जगदीश चंद्र माथुर का मकड़ी का जाला अच्छे मनोवैज्ञानिक एकांकी हैं। उसके बाद वैज्ञानिक एकांकी। वैज्ञानिक विषयों पर आधारित एकांकी वैज्ञानिक एकांकी कहलाते हैं। इनके द्वारा वैज्ञानिक उपलब्धियों, दृष्टिकोणों, प्रयासों तथा धारणाओं की स्थापना की जाती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित चंद्रालोक का प्रथम यात्री तथा विनोद रस्तोगी का मंगल मानव और मशीन इसी श्रेणी के एकांकी हैं। अब बात करते हैं प्रवृत्तिगत आधार पर समस्या मूलक एकांकी। जिन एकांकियों में विविध समस्याओं को उठाया जाता है उन्हें समस्या मूलक एकांकी कहते हैं। भुवनेश्वर के अधिकांश एकांकी इससे संबंधित हैं। नंबर 2, आलोचनात्मक एकांकी। जिन एकांकियों में आलोचना का पक्ष प्रबल रहता है ऐसे एकांकियों के लिए आलोचनात्मक एकांकी कहते हैं। इनकी भाषा अत्यंत ही संयत होती है। उपेंद्रनाथ अश्क ने अनेक ऐसे एकांकी लिखे हैं। नंबर 3, अनुभूतिमय एकांकी। इस प्रकार के एकांकियों में एकांकीकार जगत और उसके व्यापारों के मनोरम आदर्श की झांकी प्रस्तुत करता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनेक एकांकी इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं। उसके बाद नंबर 4, व्याख्यात्मक एकांकी। जिन एकांकियों में एकांकीकार जीवन की आलोचना ही नहीं करता वरन कभी कभी नवीन युग के अनुरूप कुछ घटनाओं, इतिहास, विस्तृत कहानियों तथा पौराणिक कथाओं की नवीन व्याख्या भी प्रस्तुत करता है, ऐसे एकांकी व्याख्यापरक एकांकी कहलाते हैं। सद्गुरु शरण अवस्थी तथा सेठ गोविंद दास ने इस प्रकार के अनेक एकांकी लिखे हैं। नंबर 5, आदर्श मूलक एकांकी। ऐसे एकांकी जिनमें आदर्श की स्थापना की जाती है ऐसे एकांकियों को आदर्श मूलक एकांकी कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कई ऐसे एकांकी लिखे हैं जिसमें आदर्श की स्थापना हुई है। प्रगतिवादी एकांकी। कुछ एकांकीकार परंपराओं का परित्याग कर जीवन में व्याप्त जड़ता को मिटाकर समाज में नई चेतना का संचार करना चाहते हैं। वे अपने एकांकियों द्वारा परिस्थितियों से पलायन नहीं वरन उससे जूझकर जीवन को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे एकांकी प्रगतिवादी एकांकी कहलाते हैं। इसके बाद नंबर 3, तकनीकी के आधार पर शुद्ध एकांकी। जिनमें संकलन, तिरय तथा संघर्ष होता है वे शुद्ध एकांकी कहलाते हैं। नंबर 2, झांकी। जिस एकांकी में केवल एक अंक और एक दृश्य होता है उसे झांकी कहते हैं। इसके बाद एक पात्रीय एकांकी। जिसमें केवल एक पात्र ही होता है उसे एक पात्रीय एकांकी कहते हैं। नंबर 4, छाया अभिनय एकांकी। जिन एकांकियों में रंगमंच पर अभिनय के साथ छाया का भी उपयोग होता है उन्हें छाया अभिनय एकांकी कहते हैं। नंबर 5, स्किट। हास परिहास वार्तालाप पर आधारित एकांकी स्किट कहलाता है। राजा राम शास्त्री के डमरूनाथ इसी कोटि का एकांकी है। नंबर 6, फैंटेसी। जिस एकांकी में कल्पना लोक की बातें अधिक कही जाती हैं वह फैंटेसी कहलाता है। जैसे धर्मवीर भारती का नीली झील फैंटेसी एकांकी है। रेडियो रूपक। ये एकांकी केवल रेडियो के लिए लिखे जाते हैं।
डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रेडियो रूपक मूलतः वाणी की कला है। नंबर 8, टेलीविज़न एकांकी। ये एकांकी फिल्म और ध्वनि के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। यह इनमें रेडियो रूपक की विशेषताओं के साथ दृश्यात्मकता का गुण भी रहता है। वाचिक के साथ साथ आंगिक अभिनय का भी पर्याप्त अवसर रहता है। उसके बाद फीचर। इस प्रकार के एकांकी सूचनात्मक होते हैं। इसमें किसी विषय को सूचना प्रसार हेतु चुना जाता है। प्रेमचंद की दुनिया तथा दिल्ली की दिवाली इसी प्रकार के एकांकी हैं। उसके बाद नंबर 10, गीतिनाद। इस प्रकार के एकांकी में संवाद गद्यात्मक न होकर पद्यात्मक होते हैं। हिंदी में पर्याप्त गीत नाट्यों की रचना हुई है। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आज आपने यह एकांकियों का वर्गीकरण भली भांति समझ लिया होगा। धन्यवाद।